हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केवाईपी का जो सेशन नंबर 15 है उसके लैब एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। और ये जो पूरा सेशन है वो न्यू पैटर्न बेस्ड है, जो कि 2026 केवाईपी का न्यू कोर्स है। तो इस पहले एक्टिविटी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि हम सीखेंगे एक्सेल में फॉर्मेटिंग करना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करोगे ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड सेलेक्ट न्यू वर्कबुक। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करेंगे। तो एक्सेल ओपन करने के लिए आप सर्च बार में जा सकते हो और आप स्टार्ट बटन से भी एक्सेल को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सर्च बार से एक्सेल को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने सर्च किया था एक्सेल और ये यहाँ पे एक्सेल स्टार्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर हम इसे, यहाँ पे आपके सामने भी इस टाइप का इंस्ट्रक्शन आ सकता है। तो आप बेसिकली इसे ओके करके आगे बढ़ जाना, होम में जाना और न्यू वर्कबुक पे क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। तो ये आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फर्स्ट रो क्लिक इन द सेल A1 एंड टाइप नेम। तो यहाँ पर ना अब आपको लिखना है। ठीक है, तो हमने A1 में क्लिक करके वहाँ पर नेम लिखा, B1 में हमें एज लिखना है और C1 में हमें सिटी लिखना है। जिस तरह से मैं यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, आपको इसी तरह से स्क्रीन पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम इसे सबमिट करेंगे। क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया है। नाउ क्लिक ऑन द सेल A2। आप जहाँ पे A1 में जहाँ नेम लिखा हुआ है ना, उसके जस्ट नीचे वाले को हम लोग A2 बोलते हैं। ठीक है, तो हम A2 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें नाम लिखना है। ठीक है, 5 रो में सिंपल डाटा एंट्री करना है, जिसमें 5 दोस्तों के नाम लिखने हैं, जैसे रानी। ठीक है, और उसका एज लिखना है 16, गया इसका भी एज लिखना है, अजय उसका भी एज लिखना है, पटना। मतलब जैसे सुनो, यहाँ पर जो है ना डाटा आप ध्यान से समझना। जैसे रानी जो है, रानी है, रानी का एज हो गया 16 और उसका जो सिटी हो गया वो हो गया गया। उसी तरह से अजय, उसके बाद उसका वहाँ पे उसका एड्रेस। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख करके इसे हम लोग सबमिट करेंगे और यहाँ पे सबमिट हो गया। अगला कह रहा है कि यूज़ कंट्रोल बी। आप कंट्रोल बी की मदद से जितने भी आपने हेडिंग बनाए थे, जैसे नेम, एज और सिटी, इन सबको बोल्ड करना है। किसकी मदद से? कंट्रोल बी की मदद से। आप इसे बाई ऑप्शन भी कर सकते हो, जो कि आपको फॉन्ट ग्रुप में दिख रहा है, लेकिन हम इसे बाई ऑप्शन यूज नहीं करेंगे। हम इसे यहाँ पर शॉर्टकट से यूज करेंगे, कंट्रोल बी से। उसके बाद हम इसे सबमिट करेंगे और ये सबमिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहेगा सेंटर अलाइंग द फर्स्ट टेक्स्ट हेडर रो। तो आप जो हेडर में आपने जो लिखा था, जैसे नेम, एज, सिटी, इसको अलाइन करना है सेंटर। तो आप अलाइनमेंट ग्रुप में जाओगे, जो कि आपके होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के बगल में है अलाइनमेंट। यहाँ पर से हम इसे सेंटर कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, माउस को मैंने जहाँ पे पॉइंट किया हुआ है वहाँ से हम इसे सेंटर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इसे सबमिट करेंगे। अगला कह रहा है कि सेव द फाइल विद द नेम ऑफ फ्रेंड लिस्ट। इसे अब हमें सेव करना है फ्रेंड लिस्ट के नाम से। तो यहाँ पे हम इसे फाइल में जाने के बाद सेव एज में जाएंगे और यहाँ से हम इसे सबमिट कर देंगे। ठीक है, मतलब इसे सेव करके सबमिट कर देंगे। यहाँ पर हमने इसे नाम ले दिया फ्रेंड लिस्ट और उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला एक्टिविटी है, इसमें हमें फॉर्मूला यूज़ करना है फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन शो करने लगा है। ठीक है, एक सेकेंड, मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है तो आप इसे थोड़ा सा वेट कर लोगे, 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे कह रहा है कि क्लिक ऑन सेल E2। हमें E2 पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला लगाना है, जो कि सम फॉर्मूला है, इक्वल टू सम। तो यहाँ पे मैं जिस तरह से फॉर्मूला टाइप कर रहा हूँ, आप वीडियो को रोक रोक के इस तरह से फॉर्मूला को टाइप कर सकते हो। उसके बाद हम आगे का स्टेप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे E2 में हमें फॉर्मूला टाइप करना है, इक्वल टू SUM ब्रैकेट ओपन B2 से D2। तो ये हमें टाइप करना है। फॉर्मूला टाइप करने के बाद यहाँ पे हम इसे इंटर करेंगे और हमारा अगला जो क्वेश्चन आ जाता है, इसमें टास्क 3 में यहाँ पे हमें एवरेज का फॉर्मूला लगाना है। तो एवरेज के फॉर्मूला के लिए हमें इक्वल टू एवरेज और उसके बाद हमें जो रेंज बोल रहा है वो सेलेक्ट करना है, यानी B2 से D2 तक का। यानी आप B2 से लेके D2 तक का रेंज को सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे हमारा जो है एवरेज भी फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज निकालने के लिए बेसिक क्या है, इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन B1 से D2 का बोल रहा है, यानी B2 से D2 का। तो हम लोग B2 से शुरू करेंगे और सेमी कॉलम डाल के D2 पे प्रेस करेंगे।
अब हमारा अगला जो क्वेश्चन आया टास्क 4 में, यहाँ पे बोल रहा है कि B7 में जाना है, यानी B को देखना है और B7 में हमें मीन निकाल रहा है, यानी मिनिमम नंबर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम भी यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू मीन, और यहाँ पे जो रेंज बोल रहा है B2 से लेके B6 तक का, तो वो रेंज हम लोग यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, B2 लिखेंगे, सेमीकोलन, उसके बाद यहाँ पे B6 तक का रेंज बोला, तो B6 तक के रेंज को सेलेक्ट करके यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे और हमारे पास यहाँ जो है ये आ जाएगा मीन। ठीक है, तो मीन इसका होगा 55। उसके बाद लास्ट जो टास्क है, सॉरी सेकंड लास्ट है, यानी 5वां नंबर है कि C7 में आपको एक फॉर्मूला टाइप करना है मैक्स का। तो C7 हम लोग सेलेक्ट करके इक्वल टू मैक्स, और जो रेंज हमें बोल रहा है C2 से लेके C6 का, तो हमें इसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए ये फॉर्मूला यूज होता है इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, जो रेंज बोला गया है उस रेंज को टाइप करना है C2 से लेकर के C6 तक को। तो यहाँ पे मैं उसे टाइप करके इंटर प्रेस किया और ये कंप्लीट। उसके बाद लास्ट है कि आप इसे सेव करो, तो सेव करने के लिए हम इसे जाएंगे फाइल में, सेव एज में, और यहाँ से हम इसका नाम बदल देंगे स्टूडेंट मार्क्स एनालिसिस। उसके बाद हम इसे सबमिट कर देंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहो, आप इसमें हर एक क्वेश्चन को बनाना सीखोगे। तो चलिए अब हम लोग अपने नए टास्क पे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपने डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिल्टरिंग करके, फिल्टरिंग फीचर क्या होता है, इसकी मदद से हम अपने डाटा को फिल्टर करेंगे और उसे ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक करके उसके बाद हम लोग इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कंट्रोल ए की मदद से पूरे डाटा को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे और इसे सबमिट करेंगे। अगला कह रहा है कि गो टू द डाटा टैब एंड क्लिक शॉर्ट A to Z ऑन द न्यू नेम कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को जाना होगा डाटा टैब में। तो आप ऊपर देख सकते हो फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट, ड्रो, लेआउट, फार्मूला, डाटा, ये सारे टैब के नाम हैं। ऊपर में रिव्यू, व्यू, ऑटोमेटिक और हेल्प है। तो हमें डाटा टैब पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे डाटा टैब के ऊपर जाएंगे, मतलब माउस को लेके जाएंगे वहाँ पे और वहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमसे जो कह रहा है फिल्टर करने के लिए शॉर्ट A to Z में, तो हम वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे जैसे डाटा टैब पे क्लिक करोगे, आपके सामने एक पूरा रिबन ओपन होगा जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। यहाँ पे डाटा टूल में जाना है और डाटा टूल में एक ऑप्शन है जिसका नाम है शॉर्ट A to Z। तो आप यहाँ पे एक सेकेंड देखो, यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर में, सॉरी डाटा टूल में नहीं, शॉर्ट एंड फिल्टर में। तो यहाँ पे हमने इसे शॉर्ट करके सबमिट कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। एक सेकेंड, थोड़ा सा सबमिट होने दो इसे। और यहाँ पे ये क्वेश्चन सबमिट नहीं ले रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ एरर हो सकता है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि फिल्टर ऑप्शन का यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिल्टर ऑप्शन का यूज़ करते हैं और सबमिट करते हैं। तो ये वाला भी क्वेश्चन हमारा सबमिट हो जाता है। अगला है टिक ओनली फाइनेंस अंडर द डिपार्टमेंट फिल्टर। तो यहाँ पर हमें डिपार्टमेंट, जैसे आप देख सकते हो नाम है, नेम, डिपार्टमेंट और लोकेशन, तो जो फिल्टर का ऑप्शन लगाना है इसके ऊपर लगाना है और यहाँ से सिर्फ हमें डिपार्टमेंट में फाइनेंस को सेलेक्ट करना है। तो इसको करने के लिए हम लोग पहले फिल्टर ऑप्शन लगाएंगे और डिपार्टमेंट के अंदर में हमें फाइनेंस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला भी क्वेश्चन सबमिट हो जाता है। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है सेव करने का। ठीक है, तो हम इसे भी सेव करेंगे। सेव करने का तरीका वही है, हमें फाइल में जाना है, सेव एज में जाना है और यहाँ पे इसका नाम बदल के कर लेना है सॉर्टेड फिल्टर्ड लिस्ट। उसके बाद यहाँ पे हम इसे सेव करेंगे और ये हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन भी जो होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। सबमिट करने के बाद हमें यहाँ पर अगला जो हमारा जो टास्क है लास्ट है, इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी जितने KYP के क्वेश्चन है वो आप सभी को देखने के लिए मिल जाए। तो यहाँ पर हम लोग लास्ट जो है इसका असाइनमेंट यानी एक्टिविटी, उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि फॉर्मूला का यूज़ करके हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे जो टास्क है, टास्क स्टार्ट हो जाता है टास्क 2 से। तो टास्क 2 में जो क्वेश्चन जो आ रहा है ये कह रहा है कि हमें यहाँ पर कॉलम E पे क्लिक करना है, E ऑन द E2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ना हमें एक फार्मूला लगाना है इफ़, ये आप फार्मूला देख सकते हो, फार्मूला यहाँ पे दिखा हुआ है
इफ़ इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन D2 ग्रेटर देन 5000, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है बोनस, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद है, उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को ओपन करके नो बोनस, और उसके बाद आपका इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया गया है। तो ये जो फॉर्मूला है ये दिखाता है परफॉर्मेंस रिवॉर्ड को, मतलब कि किसको किसको यहाँ पर परफॉर्मेंस रिवॉर्ड मिलेगा और किसको किसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला इस टाइप का ये क्वेश्चन है, और इस फॉर्मूला को हमें पूरे F10 तक में अप्लाई करना है। तो पहले हम इस फॉर्मूला को राइट करेंगे, उसके बाद इसे ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से पूरे में अप्लाई कर देंगे, यानी पूरे मतलब कहाँ तक, तो F2 से लेकर के F10 तक। यहाँ पर मैं पूरा फॉर्मूला ड्रॉ कर चुका हूँ, मतलब लिख चुका हूँ। ठीक है, जो फॉर्मूला है यहाँ पर आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है क्वेश्चन में, टास्क 2 में वही सेम फॉर्मूला आपको अच्छे से लिखना है, तभी आपका जो ये असाइनमेंट है सबमिट होगा, तभी ये टास्क सबमिट होगा, अदरवाइज ये टास्क सबमिट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ चुका है कि ये जो फ़ोन है इसमें बोनस मिलेगा, उसके बाद इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर आ गया है कि किसको बोनस मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, इसे हम सबमिट करेंगे और हमारा अगला टास्क यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, टास्क नंबर 3, जिसमें कह रहा है कि D11 पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला टाइप करना है जिसका नाम है काउंट इफ़। तो हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन डालेंगे, काउंट इफ़ लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम रेंज चुनेंगे D2 से लेकर के D10 तक का, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ग्रेटर देन 5000, और फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे। तो ये फार्मूला हमें दिखाता है काउंट इफ़ का। ठीक है, तो इस फार्मूले को हम लोग अप्लाई करके यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं कि अभी तक कितने सेल्स हुए हैं 5000 से ऊपर के। तो यहाँ पर ये जो कंडीशनल फार्मूला होता है, तो अब तक जो है 5000 से ऊपर के 4 सेल हुए हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम इसे सबमिट करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन आ जाएगा स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है टास्क 4 में क्लिक ऑन द सेल D13 एंड टाइप फार्मूला इक्वल टू सम। तो यहाँ पर ना हमें D13 में सम इफ फार्मूला लगाना है। सम इफ फार्मूला का भी यूज़ होता है जिससे पता चलता है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने कितने का सेल किया है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को देखने के लिए इक्वल टू सम फार्मूला यूज़ करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे B2 से लेकर के B10 और कॉमा लगाएंगे। B2 से लेकर के B10 का रेंज हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा लगा करके हमें रवि को लिखना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में। तो यहाँ पर ये फार्मूला आपको ध्यान से देख के लिखना है। उसके बाद यहाँ पे फार्मूला जो है ना आपको बता देगा कि रवि ने अब तक टोटल कितने सेल किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस पूरे फार्मूला को ड्रॉ कर चुके हैं। अब इसके बाद हम इस यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे। तो एक सेकेंड, फार्मूला हाँ D2 से लेके D10, उसके बाद ब्रैकेट को बंद करके इंटर मारेंगे तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि रवि के द्वारा टोटल कितने सेल्स किए गए हैं। तो टोटल यहाँ पे दिख रहा है 10,750 का सेल किया गया है। उसके बाद यहाँ पे हम इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे हमारा अगला टास्क जो है वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट टास्क में कह रहा है क्लिक ऑन द सेल D15। हमें D15 में जाके एवरेज का फॉर्मूला लगाना है, जिससे कि हमारा एवरेज फाइंड आउट हो जाएगा कि कितने का सेल हुआ है, कितने अमाउंट का सेल हुआ है। तो यहाँ पे हम एवरेज का फॉर्मूला बहुत आसान होता है, इक्वल टू एवरेज, और रेंज सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सेल्स का रेट दिखा हुआ है अमाउंट वाला D2 से लेकर के D10 तक का। इस सेल को हम लोग पूरा सेल रेंज को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे, तो इससे हमारा जो है एवरेज फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज हमारा आ गया, हम पे सबमिट करेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इसे सेव करने के लिए। तो सेव करना आसान है, हम लोग फाइल में जाएंगे और इसका नाम रखेंगे सेल्स एनालिसिस, उसके बाद हम इसे सबमिट कर देंगे। तो फाइल में जाने के बाद हमें चलना है सेव एज में, उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है सेल्स एनालिसिस। तो आप इसके सारे क्वेश्चंस बनाओ, जिससे कि आपको सीखने के लिए मिलेगा और आपका नंबर भी इंक्रीज होगा आपके CIT के सेशंस में, जो कि सर्टिफिकेट पे भी अच्छा लगेगा। मतलब सर्टिफिकेट पे आपको वही मार्क्स से शो करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारा जो ये पूरा सेशन था ये कंप्लीट होता है। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।